घर में स्वाहाकार यानी देव कार्य नहीं होता, जिस घर में स्वधाकार सुधाकार यानी पितृ कार्य नहीं होता, और बंधुओं जहां पर जो है ब्राह्मण के चरण नहीं पड़ते, जहां पर वेद शास्त्रों की ध्वनि न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानी, जहां वेद शास्त्रों की ध्वनि नहीं होती, वेद मंत्र जहां नहीं पढ़े जाते, शंख और घंटे का शब्द जिस घर में नहीं सुनाई देता, शमशान तुल्या निग्रहाणितानी, वो घर नहीं वो शमशान के तुल्य। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्र कह रहे हैं। हे पार्वती जी, इसलिए प्रत्येक गृहस्थ को चाहिए कि जो साधु संत घर में आए, आहा उनकी सेवा करे, उनका सत्कार करे, ब्राह्मणों को घर में बुलाए, यज्ञादि कर्म पितृ कार्य अपने घर में करे, ऐसा महादेव ने कहा। तो कथा सुना करके पार्वती मैया गदगद हो गई, महादेव तपस्या में बैठ गए। तो जैसे कथा सुनी मैया ने उठी, अपना गृहस्थ का, गृहस्थी है ना पार्वती मैया, गृहस्थ का कार्य करने लगी। इतने में जो है क्या हुआ देखिए, एक बहुत बड़े संत जिनका नाम है अगस्त्य मुनि, अगस्त्य मुनि, अगस्त्य मुनि वहां पधार गए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव का उच्चारण करते करते पहुंच गए वहां कैलाश में। महादेव तपस्या में थे, प्रणाम किया, वंदन किया, और अगस्त्य बाबा ने मैया को भी प्रणाम किया। तो मैया को तुरंत ध्यान आया, मेरे पति परमेश्वर ने कहा था कि जिस घर में साधु का जूठन नहीं गिरता वो घर घर नहीं है। अरे आज मैंने कथा में सुना, और आज मेरा भाग्य देखो, मेरे घर में स्वयं ही महात्मा जी चले आए, और अगस्त्य जैसे महात्मा। बहुत विनम्रता पूर्वक कहा, बाबा जी बड़ा सौभाग्य है मेरा, आपके चरण पड़े हैं, आप प्रसाद पा लीजिए आज मेरे घर में। तो अगस्त्य बाबा बोले, मैया मेरा परम सौभाग्य है कि आपके हाथ का, अन्नपूर्णा के हाथ का प्रसाद ग्रहण करूंगा, क्योंकि अन्नपूर्णा है ना साक्षात, अन्नपूर्णा के हाथ का प्रसाद ग्रहण करूंगा। लेकिन मैया मेरा नियम है, केवल एक समय ही भोजन करता हूं, आज का भोजन तो मैंने पा लिया है। अरे मैया कल तेरे द्वारे अवश्य आऊंगा, तो तैयारी करके रखना, कल मैं इसी समय आ जाऊंगा भोजन के समय। तो अगस्त्य बाबा को आमंत्रित कर दिया मैया ने कल के लिए, हाँ बाबा आप अवश्य पधारिए, मेरा सौभाग्य होगा। अगस्त्य ऋषि चले गए। थोड़ी देर बाद महादेव तपस्या से जगे। पार्वती मैया बड़ी मुस्कुरा रही है। महादेव बोले, अरे का भयो बड़ी प्रसन्न लग रही हो, क्या हुआ? तो माता जी बोली, ए जी तुमने कथा में कहा ना कि जिस घर में साधु का जूठन गिरे वो गृहस्थ धन्य हो जाता है। बाबा जी प्रभु आज मैंने एक ऋषि को आमंत्रित कर दिया, ब्राह्मण देवता को आमंत्रित कर दिया कल के लिए, मैं इसीलिए बहुत प्रसन्न हूँ। तो महादेव बोले, वाह 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 महादेवी, क्या बात, तुमने कितनी अच्छी बात मुझे कही है, क्या बात क्या बात है। अरे पर बताओ तो सही वो महात्मा कौन है, नाम तो बताओ, कौन किस महात्मा को आमंत्रित किया? तो माता जी ने कह दिया, बोले प्रभु वो श्री अगस्त्य मुनि हैं, मित्र वरुण ऋषि के पुत्र हैं। जैसे सुना अगस्त्य मुनि अब तो भगवान शिव पसीना पसीना हो गए। बोले महाराज क्या हुआ, क्यों कांप रहे हो, क्या हुआ? अरे देवी तुझे नहीं पता, अरे ये साधु नहीं ये तो महासाधु है। बोले क्या हो गया? अरे देवी हम ठहरे साधारण जोगी, हमारे घर में कहां से इतना होगा कि उस बाबा को खिलाएं। अरे तुझे उनकी कथा नहीं पता, उन्होंने 3 अंजुलि में समुद्र के जल को पी लिया। इतने महान संत अगस्त्य ऋषि, शास्त्रों में आया 3 अंजुलि में समुद्र का जल जिन्होंने पी लिया। अरे देवी तुमने ये क्या कर दिया? अरे वो साधु नहीं वो महासाधु है, उसका पेट तो स्वयं देवराज इंद्र नहीं भर सकते, बड़े बड़े राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राट नहीं भर सकते। अरे देवी तुझे नहीं पता, वो तो महासाधु है, उसका पेट आज तक कोई नहीं भर पाया। बोले प्रभु अब मैं क्या करूं, मैं तो फंस गई, मैंने तो बोल दिया, जुमान दे दी, और वो बाबा कल सुबह आ जाएंगे, अब मैं क्या करूं? बोले तू जाने और तेरा महात्मा जाने, मैं तो बैठा तपस्या में। तो बोले बाबा समाधि में पुनः समाधिस्थ हो गए। बोलो हर हर गंगे,
जोर से बोलो पड़ल भाई, हर हर। माता पार्वती घबरा गई, हाय हाय हमें क्या करूं। बाबा को यदि अधूरा खाना खिलाया तो मुझे श्राप दे देंगे, अब मैं क्या करूं। बड़ा क्रोधी बाबा है अगस्त्य ऋषि, क्या करूं मैं। तो मैया को स्मरण आया, अरे मैं तो अन्नपूर्णा हूं, मैं तो सारे जगत के भंडार भरने वाली हूं। माता अन्नपूर्णा को स्वरूप का बोध हुआ, मैं अन्नपूर्णा हूं और मेरी बहू में जो है वो रिद्धि और सिद्धि है। गणपति जी की दो है ना, रिद्धि और सिद्धि। और गणेश जी के दो पुत्र हैं, योग और क्षेम। शिव पुराण में नाम आए हैं इनके, रिद्धि सिद्धि और योग और क्षेम। इन दोनों को बुलाया, रिद्धि सिद्धि को बुलाया गया और माता अन्नपूर्णा भी प्रकट हो गई। आहा, प्रसाद तैयार होने लगा। जैसे कल बाबा जी ने आना तो तैयारियां शुरू हो गई। पहाड़ के पहाड़ तैयार कर दिए, मानो हलवा का पहाड़, ये बड़ा पहाड़, पूरी का पहाड़, सब्जी का जो बनाते हो आप लोग, 56 भोग के पहाड़ खड़े कर दिए सब। रिद्धि सिद्धियां लगी हैं कल से बनाने में, अन्नपूर्णा मैया तैयार करने में लगी है। और अगस्त्य बाबा आए, उनके समय हुआ प्रसाद का, आ गए, बैठाया। बाबा जी प्रणाम, बाबा जी विराजी विराजी, आसन दिया, विराजमान हुए। अब थाली में परोस के लाए बाबा के लिए, बाबा के सामने रखे, ब्रह्मार्पण किया। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। भगवान को अर्पित किया, भोग लगाया। करते ना ऐसे ब्रह्मार्पण, गोग्रास रखा। पहले पंचग्रास लेने चाहिए। ओम प्राणाय स्वाहा। देखो बलि वैश्वदेव की बात आई है शास्त्रों में। प्रत्येक गृहस्थी को अग्नि जुमाना चाहिए, आग में घी के साथ थोड़ी रोटी मिला के 5 ग्रास अग्नि में स्वाहा करने चाहिए। ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय। प्रत्येक गृहस्थी को ये 5 ग्रास अग्नि में देने चाहिए। कीड़े मकोड़ों के लिए अलग रखना चाहिए, पक्षियों के लिए अलग रखना चाहिए, कुत्ते के लिए अलग रखना चाहिए। आप समझ गए, गौ मैया के लिए अलग रखना। ये बलि वैश्वदेव है। प्रत्येक गृहस्थ के घर में बलि वैश्वदेव होने चाहिए, उनका भी हिस्सा लगता है। समझ गए मेरी बहनों, अनजाने में गृहस्थ में हम बहुत पाप कर देते हैं। जैसे सबसे पहले खड़े उठे, सबसे पहले पानी भरते हैं ना, पानी भरा, पानी में अदृश्य जीव हैं जो दिखाई नहीं दे रहे। आपने धोया है बल्कि, लेकिन वह जीव जो है बर्तन धोने में हाथ लगाया, धुला अच्छे से, तो वो जीव मर गए, दोष लग गया। फिर क्या करती, झाड़ू लगाती हो ना, झाड़ू लगाने के लिए जब झाड़ू लगाया तो अदृश्य जीव मर गए, वो भी दोष लग गया। समझ रहे हो मेरी बात। आग जलाने के लिए गए, आग में लकड़ियों पर जो है, चूल्हे में जो है जीव जंतु हैं। मेरी बात समझ रहे हो। चूल्हा चौका किया, वो जीव जंतु मर गए। तो प्रत्येक गृहस्थी कितना भी प्रयास कर ले, धान कुटेगा है? तो भैया कहीं ना कहीं जो है गृहस्थ में हमसे ये पाप हो ही जाते हैं। कितना भी आप बचने का प्रयास करो, बच नहीं सकते। और इन पापों से यदि गृहस्थ मुक्त होना चाहता है तो उसके लिए बलि वैश्वदेव को जरूर देना चाहिए। नोट कर लेना डायरी में, ये कथा नहीं है, जीवन दर्शन है आपके लिए। लेकिन अब अग्नि कैसे जुमाएं? गैस का चूल्हा है घर में, बोलो कैसे करें? मैंने कई लोगों को देखा, उन्होंने लकड़ियां रखी है जी थोड़ी सी। कई लोग ऐसे हैं, गृहस्थी हैं, कई लोग ऐसे हैं जो थोड़ी सी लकड़ी किनारे जला करके एक छिलका जला दिया और उस पर ही बलि वैश्वदेव करते हैं, पंचग्रास अर्पित करते हैं। प्राणाय स्वाहा, नोट कर लेना, ये पंचग्रास होते हैं। अग्निदेव का हम पर ऋण है, जो भोजन पकाया है उसने। आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो पंचग्रास जो है रोटी घी के साथ, नमक नहीं चढ़ाना चाहिए अग्नि को, ध्यान देना, दोष लगता है। ऐसे नहीं कि दाल मिलाई भात में और चढ़ा दिया अग्नि में, स्वाहा कर दिया, नहीं, नमक नहीं, केवल घी, या तो घी हो, चावल घी, भात घी में मिलाओ, या रोटी वो घी हो, मीठा हो, कुछ भी, खीर हो। 5 ग्रास प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा,
समानाय स्वाहा। ये 5 ग्रास अग्नि में लेने चाहिए, समझ गए मेरी बात। फिर दूसरे नंबर पर एक पत्ते में गौ मैया के लिए रख दीजिए, ये बलि वैश्वदेव हैं, गौ मैया के लिए रख दीजिए। फिर छत के ऊपर कौओं के लिए, पक्षियों के लिए। और आजकल तो गर्मियां अब आ रही हैं, जेठ का महीना धीरे धीरे अब आएगा, कितनी गर्मी हो जाएगी। हम तो अपने घरों में एसी में, एयर कंडीशनर में रहते हैं, लेकिन बंधु उन पक्षियों का कौन है बेचारों का, आप बताओ है? ऐसे जीव जंतु हैं, तो जरूर पानी भर करके अपने घर के आगे पर रखना चाहिए, किसी पतीले में, किसी बर्तन में, किसी बाल्टी में, ताकि कोई गौ मैया अगर आए टहलते टहलते, प्यास लगी हो तो पानी पी ले। ये जीवन दर्शन बता रहे हैं आपको। थोड़ा सा कटोरी में पानी जो है छत के ऊपर रख देना चाहिए। चावल के दाने प्रतिदिन चिड़ियों के लिए, कबूतरों के लिए, जीव जंतुओं के लिए रख देना चाहिए, क्योंकि गर्मियां आ गई हैं। हम तो ठंडा ठंडा पानी कितनी बार पानी पी लेते, कितने लीटर पानी पी लेते, वो पीना भी चाहिए गर्मियों में। उन पशु पक्षियों को कहां से जल मिलेगा। अब बड़े बड़े महानगरों में तो भैया कहीं भी पानी नहीं, गांव में तो चलो कहीं पर पानी मिल जाए, लेकिन शहरों में कहां मिले। तो उसके लिए एक बाल्टी प्रतिदिन बाहर रखनी चाहिए पशुओं के लिए, और एक कटोरी में भर करके पानी छत के ऊपर रख देना चाहिए पक्षियों के लिए। तो अग्नि को पहले 5 ग्रास दिए, उसके बाद गौ मैया के लिए, उसके बाद पक्षियों के लिए, उसके बाद कुत्ते के लिए, कुत्ते का भी हिस्सा लगाना चाहिए। बलि वैश्वदेव में कुत्ता भी है, उनके लिए भी रखना चाहिए। और कोई अतिथि आ गया तो उसके लिए भी किनारे रख देना चाहिए। क्या पता कोई आ जाए, हमने खा लिया, सब निपट गया, और तब कोई अचानक से अतिथि आ गया, तब क्या करेंगे। तो कम से कम थोड़ा सा जो है अतिथि के नाम का भी रख लेना चाहिए। तो बंधुओं, अगस्त्य बाबा ने ब्रह्मार्पण किया, पार्वती मैया ने बुलाया ना महासाधु को, आज पहाड़ के पहाड़ तैयार हैं, हलवा के, पूरी के, मेवा मिष्टान के पहाड़ बने हुए हैं। अगस्त्य बाबा बैठे हैं, प्रसाद की थाली रिद्धि सिद्धि लाई है, बहुएं हैं ना, तो बहुओं ने समक्ष थाली परोसी है, ब्रह्मार्पण किया। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पित। जैसे तो बंधुओं 5 ग्रास जो है पहले मंत्र बोल करके, जैसे अग्नि में हमने चढ़ाया ना 5 बार, तो वैसे ही 5 ग्रास पहले मुख में भी डालने चाहिए। ओम प्राणाय स्वाहा। हमारे अंदर भी 5 प्राण हैं। कितने प्राण हैं? 5। ओम प्राणाय स्वाहा, ऐसे ये हम प्राणों को दे रहे हैं। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, दूसरे ग्रास में प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। ये 5 प्राण को तृप्त करने के लिए 5 ग्रास लें। उसके बाद अंजुलि में जल पीना चाहिए, और तत्पश्चात आप भोजन करना प्रारंभ करें। ये नियम है भोजन का, इस प्रकार से भोजन करना चाहिए। हमारे ऋषि मुनि, कर्मकांड बहुत जटिल विषय है, हमारे सब ऋषि मुनि यहाँ बैठे हुए हैं, ब्राह्मण देवता बैठे हैं। ये नियम होता है वैष्णवों का भोजन करने का, महात्माओं का, ब्राह्मणों का, ज्ञानियों का ये भोजन करने का नियम होता है। इस प्रकार से भोजन करना चाहिए। तो बड़ा मंगलमय प्रसंग है श्री भागवत जी का। बंधुओं, यहाँ क्या हुआ, बाबा जी बैठ गए अगस्त्य ऋषि, उन्होंने 5 प्राण जैसे पुष्ट हो गए। अब जो जठराग्नि है, अब तो वो धधकने लग गई जठराग्नि। देख लो, जैसे 5 ग्रास दिए प्राणों को, 5 प्राणों को पुष्ट किया, अब तो जठराग्नि जलने लगी। अब तो थालियां सीधे उड़ करके आ रही हैं। ओम प्राणाय स्वाहा इशारा कर रहे हैं और उड़ के आ रही है थालियां सीधे मुंह में। अपानाय स्वाहा इशारा कर रहे हैं, थालियां उड़ के आ रही है। और जैसे जैसे मानो जैसे आग में घी डालते हैं ना, तो आग और धधकती है और जलती है। तो मानो वो जठराग्नि अगस्त्य बाबा की जो है मानो और तीव्र गति से जल रही है। तो एक पहाड़ समाप्त हो गया। देखो, रिद्धि सिद्धियां थक गई है बंधु, बड़ा अद्भुत प्रसंग है। रिद्धि सिद्धियां थक गई, खिलाते खिलाते अन्नपूर्णा मैया लगी है बनाने में, पहाड़ के पहाड़ सब खाली हो गए। अगस्त्य बाबा जो है न जाने कितने दिनों का भूखा ये जोगी, आज जो है रिद्धि सिद्धि भी थक गई, अन्नपूर्णा भी थक गई। रिद्धि सिद्धि बोली, मैया अरे तू जान, वो तेरा जोगी जान, हम तो चले, अरे हम तो थक गए। ये साधु है कि क्या है, अरे हमको ही खा जाएगा। अब तो रिद्धि सिद्धियां दूर से फेंक रही थी खाना, कहीं हमको, कहीं थाली के साथ हमको ही न ले ले अंदर।
हे भगवान कहीं हमको न खा ले, इसे रिद्धि सिद्धि वहां से भगी। अन्नपूर्णा ने भी हाथ खड़े कर दिए, बोले मैया मैं सारे ब्रह्मांड का भोजन खा सकती हूँ पर ये जोगी को नहीं खिला सकती, मैं भी यहाँ से भगी। माता ने भी आज्ञा ली, माता भी वहीं से भगी। भोजन सब खाली होने वाला है, पहाड़ के पहाड़ सब खाली हो गए। अब माता घबरा गई। देखो किसी को भोजन अधूरा नहीं कराना चाहिए, समझ रहे हो? भोजन यदि गृहस्थ के घर में अधूरा कर लिया तो दोष लगता है। पेट भर के भोजन करवाओ, तसल्ली से भोजन करवाओ, प्रेम से भोजन कराओ। भोजन में कभी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। कई लोगों को मैंने देखा फटाफट खाएंगे, हपट कपट हपट 2 मिनट में। भोजन को चबा चबा करके तसल्ली से खाना चाहिए, आराम से, एकाग्रता से। वो भोजन करते समय कहीं ध्यान और जगह नहीं होना चाहिए। समझ रहे मेरी बात? ये बहुत छोटी छोटी बातें जीवन में उपयोगी। कई लोग टीवी देख रहे हैं, मोबाइल फोन देख रहे हैं, नहीं जी। भोजन करते समय सब उपकरण किनारे रख दीजिए, टेलीविजन बंद कर दीजिए और तब शांति से बैठ करके भोजन करना चाहिए, तसल्ली से भोजन करना चाहिए। अगस्त्य बाबा जो है, अब क्या करूं मैं, भोजन समाप्त होने वाला है और बाबा है कि उठने का नाम नहीं ले रहा। अधूरा भोजन करवाऊंगी तो पाप लग जाएगा। वो जोगी का क्या भरोसा, कहीं मुझे श्राप ही ना दे दे, क्या करूं अब? तो पार्वती मैया ने भगवान नारायण का ध्यान किया। हे प्रभु नारायण, हे सच्चिदानंद नारायण। तो नारायण भगवान प्रकट हो गए, बोले मैया मुझे क्या आज्ञा है? बोले नारायण मुझ पर बहुत बड़ी विपत्ति आई है, ये महात्मा कहीं मुझे श्राप न दे दे। भोजन सब समाप्त हो गया, अन्नपूर्णा थक गई, रिद्धि सिद्धियां थक गई, ये बाबा कहीं श्राप न दे दे। बोले हे कन्हैया, हे नारायण, अब तू ही मेरी लाज रख सक। तू मायाधारी है, नहीं? तू मायाधारी है प्रभु, योग माया का स्वामी है तू। हे नारायण आज मेरी लाज रख ले। तो भगवान श्री हरि नारायण ने एक बटुक ब्रह्मचारी का रूप बनाया। बोलो हर हर गंगे, प्रेम से बोलो हर हर। बटुक ब्रह्मचारी का रूप बनाया, दंड कमंडल लेकर के पहुंच गए वहां। अब अगस्त्य बाबा को क्या पता कि ये नारायण भगवान आए हैं। बटुक ब्रह्म छोटा सा बालक बन करके आए और भगवान जो अगस्त्य हैं उनके बगल में बैठ गए। ध्यान रहे, भोजन का जो नियम होता है ना, जो एक बार पंक्ति बैठी हुई है पहले उनको भोजन कर देना चाहिए। बीच में यदि कोई चला जाए तो भोजन अशुद्ध हो जाता है, ये भोजन का नियम है। यदि ब्राह्मण भोजन कर रहे हैं ना, तो कई जगह मैंने देखा लोगों को शिष्टाचार ही नहीं पता होता है। चले जाएंगे जूते चप्पल लेकर के, चले आएंगे पैंट पहन करके, चले आएंगे। जो भोजन करवा रहे हैं केवल वही वहां रहे, बाकी सब किनारे हो जाने चाहिए। भोजन के बीच से जहां भोजन हो रहा है किसी को बीच में नहीं जाना चाहिए, बहुत बड़ा दोष लगता है, पाप लगता है उसका भी। तो भगवान नारायण वो तो मायाधारी हैं, भगवान नारायण आ गए और बाबा के बगल में जबरदस्ती। अब बाबा का मौन व्रत, डांट भी नहीं सकते, बाबा कह रहे उधर बैठो इशारा कर रहे हैं, लेकिन भगवान तो मायाधारी जबरदस्ती बैठ गए बाबा के बिल्कुल बगल में। बाबा अब क्या बोले, मौन व्रत भी है, डांट नहीं सकते। बालक बानर एक स्वभाव, बैठा दिया, कोई बात नहीं। अब मैया समझ गई, प्रभु की लीला प्रारंभ हो गई। मैया भी तुरंत भोजन की थाली ले, थोड़ा सा भोजन लेके। अब भगवान तो छलने आए थे, वो नटखट है, छली है, कपटी है। तो ठाकुर जी जो है जैसे थाली लेके आई मैया, भगवान ने 2 ग्रास लिए, जल्दी से मुंह में डाले और तुरंत पानी से हाथ भी धो दिए और उठ करके चले भी गए। बोलो हर हर गंगे। खबरदार, पंक्ति में यदि बैठे हैं, बहुत छोटी छोटी बातें लेकिन ध्यान में रखनी चाहिए। जब तक सब लोगों ने भोजन नहीं किया, चाहे वहां पर 10 बैठे हो, 20 बैठे हो, 50, सब लोगों को एक तरफ से आप देखिए कि भोजन किसने किया है, नहीं किया है। जब तक सबने भोजन नहीं किया तब तक उठना नहीं चाहिए। कई लोगों में देखा हाथ भी धो लेते। खबरदार, सबने भोजन जब तक नहीं किया तब तक न तो हाथ धोने चाहिए थाली में और ना ही पत्तल उठानी चाहिए, थाली उठानी चाहिए, जब तक सबने भोजन नहीं किया है। यदि वैष्णवों के भोजन की पंक्ति में आप बैठे हो तो महात्मा लोग तो कभी डंडे से भी पीट देते हैं अगर कोई बीच में खड़ा हो गया, बीच में कोई आ गया। इसलिए भोजन के नियम को समझना चाहिए, बीच में नहीं आना चाहिए, बीच में नहीं बैठना चाहिए, हैं?
तो अगस्त्य बाबा अब क्या करते, मजबूर हो गए। मौन व्रत भी है, बालक बानर एक स्वभाव, वो क्या कहते, कुछ नहीं बोल पाए। अधूरा भोजन हो गया। अधूरा हो गया ना, पूरा नहीं खाया था, अधूरा। बस वैसे ही भोजन अशुद्ध हो गया। तुरंत उठाया जल, 3 आचमनी भोजन के बाद जो मुख आचमनी डालते हैं, 3 बार मुख हाथ में अंजलि में आचमन किया। आचमन करने के बाद जो है बस हाथ धोए और उठने लगे। अब बालक जब दिखा वो बाद में, तो भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोले ऋषिवर क्षमा करिए, मेरी मैया बड़ी चिंतित हो गई थी, कहीं आप क्रोध में आकर्षा। तब उनको आभास हुआ, हाँ मुझसे भूल हुई है। नहीं, उनको लगा अन्नपूर्णा है तो कई दिनों के भूखे उनको कौन भोजन करवा पाए, तो मैया अन्नपूर्णा करवा दे। तो बोले प्रभु आप कम से कम मुझे जल तो पीने देते। देखो जल भी नहीं पीना चाहिए। जब पंक्ति से कोई खड़ा उठ गया बीच में, तो अन्न और जल दोनों अशुद्ध हो गए। जल भी नहीं पिया जाता, वो अशुद्ध हो जाता। बोले प्रभु कम से कम पानी तो पीने देते, पानी से ही पेट भर लेता। तो भगवान बोले चिंता न करो, द्वापर युग में जब मेरा कृष्ण अवतार होगा, वो देवराज इंद्र का अहंकार जब चूर होगा, तो उस समय जो 12 मेघों के द्वारा जो वर्षा होगी, पूरी धरती जलमग्न होने वाली होगी। तो हे अगस्त्य बाबा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आप आकर के उस जल को पी लेना। तुम्हारी जो जन्म जन्मों की प्यास है, वो प्यास बुझ जाएगी। उस समय आप मेरा कार्य सिद्ध कर देना।